जय गणेश दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। गणपति बप्पा आप व आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि सदा सर्वदा बनाए रखें। दोस्तों, यदि आप अपनी लाइफ में नया कुछ सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, सूर्य पुत्र शनिदेव कर्म फल दाता है। वो हमारे कर्मों के आधार पर ही हमें फल देते हैं। यदि वो प्रसन्न हो जाए तो जीवन में एक नई तरंग का आभास होता है। अधिकतर लोग शनिदेव को बुरा मानते हैं क्योंकि शनिदेव की कुदृष्टि से कार्य में बाधाएं आती हैं। कर्मों के देव शनिदेव न्याय करने के लिए जाने जाते हैं। सभी ग्रहों के मुकाबले शनिदेव सबसे कम गति से राशि परिवर्तन करते हैं। करीब 2.5 साल तक शनिदेव एक ही राशि में विराजमान रहते हैं, जिसके कारण शनि की 7.5 और ढैया होती है। शनि की 7.5 चलने पर व्यक्ति को मानसिक, आर्थिक व शारीरिक रूप से कई तरह की मुसीबतें उठानी पड़ती हैं। ज्योतिष के अनुसार शनि ऐसा ग्रह है जिसका कुंडली में सबसे ज्यादा प्रभाव होता है। ऐसा माना जाता है कि शनिदेव की कृपा जिस व्यक्ति पर होती है उसके जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है, और यदि बुरी दृष्टि पड़ जाए तो दुखों का वास होने लगता है। यदि शनि के दुष्प्रभाव की वजह से आपके जीवन में दुख, परेशानी, बीमारी आदि का सामना करना पड़ रहा है तो ये कुछ आसान से उपाय आप जरूर आजमाएं। उपाय बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, शनिवार के दिन सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद पीपल के पेड़ की पूजा करें। पीपल में जल, दूध अर्पित करें, परिक्रमा लगाएं, मिष्ठान का भोग लगाएं। इससे आपके ऊपर शनिदेव की कृपा के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा होगी, क्योंकि शनिवार के दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का पीपल के वृक्ष के नीचे निवास रहता है। भगवान विष्णु जब लक्ष्मी जी के साथ शनिवार के दिन लक्ष्मी जी की बहन दरिद्रता से मिलने गए थे, तब भगवान विष्णु ने कहा था कि आज शनिवार के दिन हम तुम्हारी बहन दरिद्रता से मिलने आए हैं, तो आज का दिन तो कुछ खास होना चाहिए। इसलिए शनिवार के दिन जो पीपल के वृक्ष की पूजा अर्चना करता है उसके साथ उसके घर माँ लक्ष्मी का प्रवेश होता है। दोस्तों, शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने का भी विशेष फल मिलता है। इस दिन जो सूर्यास्त के बाद हनुमान चालीसा या सुंदर कांड का पाठ करता है उस पर शनि की कृपा बरसती है। जब शनि को बंदी बना लिया गया था और हनुमान जी ने छुड़ाया था, तब शनिदेव ने कहा कि जो शनिवार के दिन मेरे साथ हनुमान जी की पूजा करेगा उस पर शनि की कभी भी कुदृष्टि नहीं पड़ेगी। इसलिए शाम के समय हनुमान चालीसा या सुंदर कांड का पाठ जरूर करें। अगर आप ये पाठ अपने परिवार के साथ मिलकर करते हैं तो ये अतिश्रेष्ठ होगा। दोस्तों, यदि आपके ऊपर ढैया या 7.5 की दशा चल रही है, आप बहुत परेशानियों से गुजर रहे हैं, जीवन में अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है, तो शनिवार के दिन एक लोहे की कटोरी ले लें, उसमें सरसों का तेल भर लें और फिर उसमें अपना चेहरा देखें, और इसके बाद उस तेल को किसी शनि मंदिर में दान कर दें या पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जला दें उसी तेल से। ऐसा आप जो है कुछ शनिवार तक लगातार करें। ऐसा करने से शनि से जुड़ी समस्याएं आपके जीवन से काफी हद तक दूर हो जाएंगी। दोस्तों, शनिवार के दिन कुछ चीजें दान करने का भी बहुत महत्व होता है। यदि आप इन चीजों का दान करते हैं तो आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। शनिवार के दिन 1 किलो सप्तधान ले लें। सप्तधान यानी जिसमें 7 तरह के अनाज मिले हों। आधा किलो काले तिल, आधा किलो काला चना, कुछ लोहे की कील, 1 शीशी सरसों का तेल लें और इन सभी चीजों को एक कपड़े में बांधकर पोटली बना लें। कपड़ा काले रंग का हो या नीले रंग का तो और ही अच्छा होगा। फिर इस पोटली को आप शनि मंदिर में दान कर दें। इस उपाय से आपके जीवन के सभी कष्ट, चाहे स्वास्थ्य संबंधी हो, धन से संबंधी हो, कर्ज हो, कुछ भी हो, किसी भी तरह की जीवन में यदि आपके परेशानी है तो सारे कष्ट शनिदेव की कृपा से दूर होंगे। दोस्तों, शनिवार के दिन यदि आपके घर के पास कोई शनि मंदिर है तो वहां जरूर जाएं, और अगर नहीं जा सकते तो घर पर ही ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः और ओम सम शनिश्चराय नमः, इन 2 मंत्रों का आप जाप जरूर करें। यदि आप मंदिर जा सकते हैं तो ये दोनों मंत्रों का जाप आप मंदिर पर बैठकर ही करें, और यदि मंदिर जाना संभव नहीं है तो घर में ही सरसों के तेल का दीपक जलाएं, उसमें काले तिल डालें और घर पर बैठकर ही इन मंत्रों का जाप करें। शनिदेव की चालीसा का पाठ करें और जाप समाप्त होने के बाद शनिदेव की आरती करें। इससे शनि का जो भी अशुभ प्रभाव होगा वो धीरे धीरे
खत्म होने लगेगा। इस दिन आप काला धागा ले लें और अपने हाथ के नाप का 19 हाथ लंबा काला धागा नाप कर माला बना लें और फिर इसे अपने गले में पहन लें। ऐसा करने से भी शनि की अनिष्टता समाप्त होती है। इसके साथ ही बुरी शक्तियां भी आपसे दूर रहती हैं। दोस्तों, शनि के कोप से बचने के लिए शुक्रवार की रात काले चने पानी में भिगो दें। उसके बाद शनिवार के दिन ये चने कच्चा कोयला और लोहे की पत्ती या कील जो भी मिल जाए एक काले वस्त्र में बांधकर मछलियों के सामने डाल दें। ऐसा 1 साल तक प्रत्येक शनिवार जो है आप करें। शनि के कोप से, उनकी वक्र दृष्टि से आप बचे रहेंगे। शनिवार के दिन कौवे को दाना खिलाएं, काले कुत्ते को रोटी में सरसों का तेल लगाकर खिलाएं। इससे भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं और आपकी संपूर्ण कामना पूरी करते हैं। शनिदेव को मजबूत करने के लिए घोड़े की नाल से बनी अंगूठी दाहिने हाथ की बीच वाली उंगली में धारण करें। ध्यान रखें कि ये अंगूठी घोड़े की नाल की से ही बनी हो, तभी इसका फल आपको मिलेगा, इसका प्रभाव तभी होगा। शनि ग्रह की कृपा दृष्टि पाने के लिए शास्त्रों में धतूरे की जड़ को धारण करने को बताया गया है। धतूरे की जड़ को गले या हाथ में धारण करें। इस जड़ को धारण करने से शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है, लेकिन इस जड़ को आप शनिवार के दिन शनि होरा अथवा शनि के नक्षत्र में आप इसको धारण करें, तभी ये शुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 7 मुखी रुद्राक्ष शनि ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। रुद्राक्ष धारण करने से शनिदेव के साथ साथ मेरे देवाधिदेव महादेव का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और शनि ग्रह से संबंधित दोष दूर होते हैं। इस रुद्राक्ष को आप सोमवार या शनिवार के दिन गंगा जल सिद्ध होकर धारण करें। इससे शनि के कष्टों से राहत मिलती है। दोस्तों, वैसे तो मांस मदिरा का सेवन किसी भी रूप में अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन शनिवार के दिन भूल कर भी आपको मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो शनिदेव के साथ संकट मोचन हनुमान जी का भी कोप आपको झेलना पड़ेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है कि तांबे के लोटे में जल के साथ काला तिल डालकर शिवलिंग पर अर्पित करें। इससे आपको सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है और भगवान शिव की कृपा से धन की कमी पूरी होती है। दोस्तों, इन उपायों में से आप कोई एक उपाय कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप सब करें जितना बताया गया है। शनिदेव आपके कष्टों को दूर करे। इसी शुभकामना के साथ आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम एंड थैंक